बच्चों, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा कबीरदास के पद और व्याख्याएं करें उससे पहले हम भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के विषय में आपके सामने कुछ विचार रखेंगे। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा। भक्ति में जो निर्गुण काव्यधारा प्रवाहित हुई वह अन्य कवियों और सूफी कवियों के माध्यम से सामने आई है। संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का सहारा लिया तो सूफी कवियों ने प्रेम का सहारा लिया। संत काव्यधारा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का श्रेय संत कबीर को है और सूफी काव्यधारा को शिखर पर ले जाने का श्रेय मलिक मोहम्मद जैसी को है। संत कवियों में महात्मा कबीर के अतिरिक्त संत धर्मदास, संत रविदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मलूकदास के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। सूफी कवियों में कुतुबुन, मंझन, जायसी और उस्मान के नाम प्रमुख हैं। सर्वप्रथम संत काव्य का परिचय इस प्रकार है। संत काव्य भक्तिकालीन संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का आश्रय लेने का पर बल दिया। जिस समय उन्होंने काव्य रचना की उस समय भारत पर मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था। हिंदुओं और मुसलमानों के भक्ति मार्ग भिन्न भिन्न थे। उनमें एकता लाने के लिए यह आवश्यक था कि उनकी भक्ति पद्धति को एक जैसा रखा जाए। अतः ज्ञानशाही शाखा के कवियों ने गोरख पंथ के हठ योग, वेदांत के ज्ञानवाद, सूफी मत की एक प्रेम भावना, वैष्णवों के अहिंसावाद और आदि सिद्धांतों को मिलाकर एक नवीन भक्ति मार्ग की स्थापना की। इस धारा के कवियों में ने व्यक्तिगत साधना का पर विशेष बल दिया। इन्होंने गुरु की सहायता से ईश्वर को प्राप्त करने की विधि का प्रतिपादन किया है और रूढ़िवाद, मिथ्या आडंबरों तथा जाति भेद का तीव्र विरोध किया है। इस भक्ति धारा को प्रारंभ करने का श्रेय महात्मा कबीर को है। अतः ये सभी सिद्धांत उनके काव्य में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। संत काव्यधारा की विशेषताएं। संत कवियों की निम्न विशेषताएं हैं। संत काव्य की विषय वस्तु का सामान्य भौतिक जगत में न होकर सूक्ष्म आध्यात्मिक विचारों से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इनके काव्य में दार्शनिक और सांप्रदायिक विचारों का वर्णन हुआ है। संत कवियों की विचारधारा निजी अनुभूतियों पर आधारित है, अतः उसमें दर्शन की शुद्धता न होकर काव्य की सी तरलता मिलती है। उनके उपदेशों में विधि और निषेध दोनों पक्षों का समन्वय हुआ है। संत कवि निर्गुण ईश्वर के विश्वासी थे। सभी वर्णों और समुची जातियों के लिए यह निर्गुण एकमात्र ज्ञान गम्य है। अतः कहा जा सकता है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। संत कवियों ने अवतारवाद का विरोध किया, बहुदेववाद का खंडन करके एकेश्वरवाद की स्थापना की। इन कवियों का विश्वास था कि अवतार तथा जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है, अतः निराकार ब्रह्म की उपासना ही श्रेयस्कर बताई गई है। गुरु की महत्ता को सहज स्वीकार किया गया है। उसे तो भगवान से भी अधिक महत्व दिया गया है। कबीरदास ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संतों ने जाति पाति के बंधनों और भेदभाव का विरोध किया। कारण सभी संत एक मानव धर्म के ही प्रचारक थे। इसका प्रमुख कारण यही था कि
अधिकांश संत निम्न वर्ग से संबद्ध थे और दूसरे भक्ति आंदोलन ने भी जाति पाति का विरोध उपेक्षित दृष्टि से देखा था। प्रायः समस्त संत काव्य में रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया गया है। इसी से अंधविश्वासों और आडंबरों की कटु आलोचना संत काव्य के पृष्ठों में भरी पड़ी है। संत काव्य में प्रेम आसक्ति और रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति भी मिलती है। संत कवियों ने भजन और नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया है। साथ ही उसके काव्य में श्रृंगार और शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों स्थितियों का चित्रण इस काव्य में मिलता है। इस सब के होते हुए भी यह बात भी उपेक्षणीय नहीं है कि संतों की साधना में व्यक्तिगता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। अधिकांश संत कवियों ने नारी को मायावनी स्वीकार किया है और उससे बचने की शिक्षा दी है। यो भी माया से सावधान रहने की बात इस काव्य में बार बार दोहराई गई है। संत काव्य की भाषा मिश्रित भाषा है। उसमें संगीतात्मकता, भावात्मकता, सूक्ष्मता और कोमलता के पर्याप्त मात्रा में है। इस तरह दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इनके साहित्य में पूरी भावना के साथ किया गया है। यूँ इनकी भाषा में परिभाषित शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, यथा शून्य, अनहद, निर्गुण, सगुण, अवधूत, इड़ा, पिंगला, सुषमना आदि। कबीर इस धारा के प्रमुख कवि हैं। वस्तुतः संत काव्य का महत्व काव्य तत्व और विचार तत्व दोनों ही दृष्टि से है। सूफी काव्य। अब बच्चों इसको यहीं तक रखते हैं, अगले व्याख्या में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।